नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की। हम सबको अट्रैक्ट करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है किसी का बहुत मजबूत व्यक्तित्व, और मुझे लगता है हाय काश मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा होता। इनके साथ मैंने महसूस किया है, और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम अपने अंदर अगर लेके आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमारा जो व्यक्तित्व है वो मजबूत बन रहा है। तो वही चीजें कुछ आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। सबसे पहला होता है कि अपना नजरिया, जो अपनी ओपिनियन है, वो जरूर शेयर कीजिए। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा नजरिया है, मेरी ओपिनियन है, लोगों को पता चल गया, अगर ये गलत हुआ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे जज करेंगे। सबसे ज्यादा डर हमें ये लगता है। लेकिन अगर आप अभी दिल से सोचें, अगर मैं शेयर करूं और मैं उसको फेस करूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी ओपिनियन मेरी है, तो कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर मजबूत नहीं बनता, मुझ में एक मजबूती आती है ना। इसलिए अपना ओपिनियन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दूसरा आता है कि हम सब गलतियां करते हैं, गलतियां तो होनी ही है, उनसे हमें सीखना चाहिए। और दूसरी चीज, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सेफ फील करवाना चाहती हूँ। तो मैं दूसरों पे अगर ब्लेम कर दूंगी तो मैं तो अच्छी तरह निकल गई ना। तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और अब यहाँ पे भी सोचे, अगर मैं अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ ये मेरी वजह से गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक तो मैं उससे सीखती हूँ और एक मुझ में यहाँ भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये गलती है तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड करने के लिए अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तीसरा यहाँ के जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं अगर ऐसा हो गया, हम बहुत सोच लेते हैं और उसके बाद हम यहीं रहते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम में आत्मविश्वास कैसे आएगा। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, जैसे वर्ड यूज किया, कैलकुलेटेड रिस्क। ये नहीं कि सब कुछ ही अपना रिस्क पे लगा। देखिए जिंदगी में 100% श्योरिटी किसी की नहीं है, यहाँ पे हमेशा चांसेस फेलियर के भी होंगे। लेकिन अगर मैंने जैसा सोचा वैसा अगर नहीं होता तो मैं दोबारा से रिस्क ले सकती हूँ। इसलिए हमेशा हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगी नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। उसके बाद आता है जिंदगी में चैलेंजेस फेस करना। अगर मैं चैलेंजेस ही फेस नहीं करूंगी, मैं निकलूंगी ही नहीं अपने घर से, कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं दूंगी, फेलियर के डर से घर से नहीं निकलूंगी, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार होगी, ऐसा वैसा पहले ही सोच लूंगी, तो मैं निकल के आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो इसलिए जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करना बहुत जरूरी है। ये आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अगर कोई चैलेंज फेस करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है और आप में कितना आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं हेल्प नहीं लेती, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके कमजोर व्यक्तित्व को दिखाता है, क्योंकि जो स्ट्रांग कैरेक्टर के लोग होते हैं वो हेल्प देते भी हैं और हेल्प मांगते भी हैं जब उनको जरूरत होती है। ये मत सोचिए कि लोग मुझे कमजोर सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हेल्प मांगना एक स्ट्रांग व्यक्तित्व को दिखाता है। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी थोड़ी अपने अंदर लेके आप धीरे 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 अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं।